जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं ज्ञान की शक्ति अकेडमी से एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे और बेहतर ढंग से आप इन्हें राइट डाउन करते हुए इन्हें स्मरण रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, और मेरे वीडियो को आप समझेंगे और समझने के बाद इन्हें शेयर करते रहेंगे ताकि और विद्यार्थियों का इससे फ़ायदा हो सके। जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, मैं सारे वीडियो डालूँगा बायोलॉजी के, जूलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के, मैथ के, इंग्लिश के, इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के, इंडियन इकोनॉमी के। तो इसी क्रम में बायोलॉजी का ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? एक सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। एक बायोलॉजी के बच्चे के लिए सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसका ऑप्शन सी यकृत बिल्कुल सही जाएगा। यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? अर्थात जो लेडीज़ जो होती हैं उनमें किस हार्मोन का निर्माण होता है लेडीज़ में, जो कि जेंट्स में नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन में एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है और इलेक्सिन है। तो इसमें ऑप्शन सी इलेक्सिन वो हार्मोन है जो कि लेडीज़ में क्रिएट होता है, जेंट्स में नहीं होता। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऐच्छिक गतियाँ, एक होती है अनैच्छिक गतियाँ, दूसरा होता है ऐच्छिक गतियाँ। ऐच्छिक गतियाँ वे होती हैं जो कि मनुष्य के द्वारा नियंत्रित होती हैं, जैसे खाना खाना है, पानी पीना है, नहाना है, धोना है। ठीक है, और अनैच्छिक क्रियाएँ वे होती हैं जो मनुष्य के द्वारा नियंत्रित नहीं होती, अपितु वो शरीर के द्वारा अपने आप ही चलती रहती हैं, जैसे सांस लेना। ठीक है ना, आंखें झपकाना, आपकी जो आंखें झपकती है वो एक अनैच्छिक क्रिया है। सांस आप जो लेते हो अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है ना, क्योंकि ये अपने आप स्वतः ही होती रहती है, शरीर अपने आप करता रहता है क्या नहीं? और जो खाना खाना है, पानी पीना है, ये हमें स्वयं करना पड़ता है, इनको ऐच्छिक क्रियाएं बोला जाता है। तो ऐच्छिक गतियाँ जो होती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं जो होती हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? आखिर कौन सा शरीर का वो भाग है जिसके द्वारा ये गतियाँ नियंत्रित होती हैं? तो इसका ऑप्शन सेरिब्रम है, थायराइड है, सेरिबेलियम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है वो माइंड का वह हिस्सा होता है, मस्तिष्क का वह हिस्सा होता है जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है मनुष्य के शरीर में, क्योंकि इसी के द्वारा हमारे शरीर की क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? क्वेश्चन नंबर 4, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, यानी कि शरीर किस तरह से गर्मियों में अपने आप को ठंडा रहता है और किस तरह से ठंडों में अपने आप को गर्म रख पाता है। आखिर ऐसा कौन सा अंग है हमारे शरीर का जो हमें हेल्प करता है मौसम के साथ अपने शरीर को चेंज करने के लिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए आप। पहला है इसमें स्पाइनल कार्ड, दूसरा है सेरिबेलम, तीसरा है हाइपोथैलेमस और डी है पिट्यूटरी। तो इसमें स्पाइनल कार्ड हो नहीं सकता क्योंकि ये आपकी रीढ़ की हड्डी में होता है, सेरिबेलम मस्तिष्क में होता है, वो आपके शरीर को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि का काम कुछ और होता है। यहाँ पर हाइपोथैलेमस, ये जो है ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट है, यानी हाइपोथैलेमस शरीर का वह हिस्सा है जो आपके तापक्रम को नियंत्रित करता है, आपकी बॉडी को नियंत्रित करता है। अब ऐसा नहीं है कि ये हीटर है या एसी है, ऐसा नहीं है कि आप 0 डिग्री सेल्सियस में चले गए बिना कपड़ा पहने और वहाँ पर ये आपको गर्मी क्रिएट कर देगा, ऐसा नहीं है। ये केवल हेल्प करता है, सहायता देता है आपके शरीर को गर्मी से और सर्दी से बचने के लिए, बस आपकी हेल्प करता है। ठीक है, आंशिक रूप से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमीबा एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा जीव है जो आँखों से दिखाई नहीं देता बल्कि दूरदर्शी या माइक्रोस्कोप के द्वारा से देखा जाता है। तो इसको, ये जो भोजन को जो स्वीकार करता है, किस तत्व के द्वारा स्वीकार करता है? इसके शरीर में आखिर ऐसा कौन सा अंग होता है जिसके द्वारा ये अपने भोजन को अंतर्ग्रहण करता है? ठीक है, इसका ऑप्शन ए कूटपाद इसका बिल्कुल सही राइट आंसर है, कूटपाद।
अमीबा में एक कूटपाद नाम की कोशिका होती है जिसके द्वारा ये अपने भोजन को अंततः ग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार यानी कि हम जो खाना वाना जो खाते हैं तो खाना खाते समय हमारा मुंह लार बना लेता है, ठीक है ना, या आप भूखे हैं और आपने खाना देख लिया तो आपके मुंह में अपने आप लार आ जाती है। और इस लार का काम क्या होता है? इस लार का काम होता है आपको स्वाद टेस्ट कराने का, कि इस चीज़ में नमक कम है कि ज़्यादा है, कि फलाना चीज़ में मिर्च ज़्यादा है कम है, फलाना चीज़ स्वादिष्ट है या नहीं है, या कम स्वादिष्ट है या ज़्यादा स्वादिष्ट है। इसका एहसास हमें किसके द्वारा होता है? इसका एहसास हमें लार ग्रंथि के द्वारा होता है। और लार ग्रंथि में ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसके द्वारा हमें भोजन या किसी भी वस्तु को खाकर पता चलता है कि फलाना चीज़ कड़वी है, मीठी है, खट्टी है? तो इसमें ऑप्शन पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, टाइलिन है या काइमोट्रिप्सन है। तो इसका ऑप्शन है, लगाइए दिमाग, इसका ऑप्शन है सी, टाइलिन। ठीक है, लार में टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जिसके द्वारा हम भोजन की गुणवत्ता का पता लगा पाते हैं, भोजन के स्वाद का पता लगा पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस लेता है और छोड़ता है उसे क्या कहते हैं? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस लेता है छोड़ता है उसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, श्वास कहते हैं, प्रश्वास कहते हैं, नह श्वसन कहते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पता होगा, उसे हम कहते हैं ऑप्शन बी, श्वासोच्छ्वास। देखिए, जब मनुष्य सांस लेता है तो उसे श्वसन कहते हैं, और जब सांस छोड़ता है उसे प्रश्वास कहते हैं, लेकिन दोनों के मिले हुए रूप को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती हैं? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी, वसा अम्ल, ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज। देखिए, आपको ये तो पता ही होगा कि हम खाना क्यों खाते हैं। खाना इसलिए खाया जाता है कि हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा की कमी हो जाती है उसके लिए हमारा शरीर भूख क्रिएट करता है, हंगरनेस क्रिएट करता है, ताकि हमारे अंदर की वीकनेस को भोजन के द्वारा कम किया जा सके। ठीक है, इसलिए हम भोजन खाते हैं। भोजन खाने के बाद जैसे ही भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये हमारी छोटी आंत में जाकर अवशोषित होने लगता है, और छोटी आंत में अवशोषित होने के बाद ये ग्लूकोज के रूप में चेंज हो जाता है। किसके रूप में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज के रूप में। तो जो हमारी जो कोशिकाएं हैं वो खाने को नहीं बल्कि खाने से बने हुए ग्लूकोज को एक्सेप्ट करती हैं, अवशोषित करती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ग्लूकोज। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लेकर उन्हें कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं? ठीक है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं विसरण, ऑप्शन बी। याद रखना इस बात को, विसरण कहा जाता है उस प्रक्रिया को जिसमें ऑक्सीजन पौधों के कोशिकाओं तक पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? हम जो सांस लेते हैं उस सांस लेने का खाने की जो वस्तु है, हमने जो खाना खाया है उस पर सांस लेने का क्या इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, आप बताइए, विघटन है कहलाएगा, दहन कहलाएगा, परिवर्तन कहलाएगा, संश्लेषण कहलाएगा? देखिए, इस बात को ध्यान से समझना। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जब खाना अवशोषित होता है तो उस अवशोषण में हम जो सांस लेते हैं उसकी विशेष भूमिका होती है। आप एक बात को नोटिस करके देखिए, आप खाना खा लीजिए और खाना खाने के तुरंत बाद आप मास्क लगा लीजिए। मास्क लगाने के बाद आपको दम सा घुटता हुआ फील होगा। क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद आपके शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है।
लेकिन आप मास्क लगा लेते हैं तो ऑक्सीजन शरीर को नहीं मिल पाता है, इसलिए आपका दम घुटने लगता है। ये बिल्कुल देखी हुई बात है। यदि खाना खाने के लगभग 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आप मास्क लगाते हैं तो फिर आपको वो दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपका दम नहीं घुटेगा। क्यों नहीं घुटेगा? क्योंकि आपका शरीर ऑलरेडी ऑक्सीजन के द्वारा विघटित, आपका शरीर का जो खाद्य पदार्थ है, आपने जो भोजन खाया है वो 2 घंटे में ऑक्सीजन के द्वारा विघटित हो चुका होता है, यानी कि आपका जो भोजन है वो चेंज हो चुका होता है ग्लूकोज में। ठीक है, इस तरह से श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? विघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? विघटन। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद आप मास्क लगा के बैठ जाना, आपका दम घुटने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको शरीर को उस समय ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो आपके खाने को, आपके भोजन को विघटित कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ठीक है, ये जो पौधे जो होते हैं, जो खाना जो ये यूज़ करते हैं, मतलब आपको पता ही होगा पौधे किस तरह से खाना बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का रोशनी, पानी और मिट्टी के द्वारा अपना खाना बनाते हैं। तो ये किस में चेंज होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, देखें आप, ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज या प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें जो है सुक्रोज जो है, आपका जो सुक्रोज जो है ऑप्शन सी, इसके द्वारा आप जो खाना जो पेड़ जो खाना जो बनाते हैं अपना, वो सुक्रोज में चेंज होता है। और आदमी जो खाना खाता है वो किस में चेंज होता है? वो ग्लूकोज में चेंज होता है। ठीक है, जब कोई मानव खाना खाता है तो किस में चेंज होता है? ग्लूकोज में चेंज होता है। और पौधे जो अपना खाना बनाते हैं वो किस में चेंज होता है? वो सुक्रोज में चेंज होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, एक सिंपल सा जीएस का क्वेश्चन है ये। तो इसका ऑप्शन बी 120 और 80, न्यूनतम 80 होता है और उच्चतम 120 होना चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, बीपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली कौन सी है? हमारा जो माइंड होता है, ये माइंड कई झिल्लियों से घिरा रहता है। ये इसकी सुरक्षा आवरण करती हैं, इसकी सुरक्षा करती हैं, मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं झिल्लियाँ। तो इन झिल्लियों में सबसे पहली झिल्ली कौन सी होती है? सबसे आगे वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, इससे सबसे आगे वाली झिल्ली को कहते हैं ऑप्शन सी, ड्यूरामीटर। ठीक है, क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर। इलेक्शन, क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? सूंघना, खुशबू को सूंघना, बदबू को सूंघना या किसी चीज को फील करना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए ऑप्टिक पाली, ऑप्शन बी घ्राणेंद्रिय पाली, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है घ्राणेंद्रिय पाली, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी घ्राणेंद्रिय पाली है जिसके द्वारा मनुष्य की सूंघने की क्षमता का नियंत्रण होता है। कुत्तों में बहुत शक्तिशाली होती है ये, इसलिए वो बहुत जल्दी सूंघ लेते हैं, दूर की वस्तु को भी सूंघ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? मनुष्य का वह कौन सा अंग है जहाँ से बुद्धि और चतुराई कार्य करती है? हम लोग कहते हैं मस्तिष्क है, माइंड है, बुद्धि है, लेकिन बुद्धि में भी, मस्तिष्क में भी वो कौन सा हिस्सा है जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है? ऑप्शन नंबर ए सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेरिब्रम और ऑप्शन डी स्पाइनल कॉर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका है ऑप्शन सी सेरिब्रम। ठीक है, देखिए अधिकतर क्या होता है, आपने देखे होंगे 100 में से 3% लोग, 2% लोग जीनियस होते हैं। 100 में से 4 या 5% लोग बिल्कुल कमज़ोर दिमाग के होते हैं और बाकी के जितने भी बचे हुए हैं वो सामान्य बुद्धि के होते हैं। तो ये जो जीनियस जो लोग होते हैं, इनका सेरिब्रम जो होता है सामान्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा सशक्त होता है, ज़्यादा
बड़ा होता है। उस सेरिब्रम के अंदर एक विशेष प्रकार की धागा नुमा कोशिकाएं होती हैं जिसमें गांठ टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जिस व्यक्ति के दिमाग में ये कोशिकाएं ज़्यादा हैं, ज़्यादा गांठ हैं, वो व्यक्ति जीनियस होता है। जिसके माइंड में ये धागा नुमा जो कोशिकाएं कम होती हैं वो सामान्य होता है, और ज़्यादा कम वाले का दिमाग बहुत ही कमज़ोर होता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भगवान या प्रकृति ही व्यक्ति को जीनियस बनाकर भेजती है। हाँ, ये बात ठीक है, सामान्य व्यक्ति मेहनत करके आगे बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी प्रकृति ने जिसको जीनियस बना के भेजा है वो कम मेहनत में बहुत आगे तक जा सकता है, ठीक है। फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी सामान्य बुद्धि के द्वारा भी बहुत आगे तक निकल गए हैं। तो हमें अपनी मेहनत, अपने प्रयास और अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं करनी चाहिए, लगातार लगे रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति को जो देना था वो तो दे चुकी है। अब आपके हाथ में आपके कर्म है। अगर प्रकृति ने आपको ज़्यादा तेज़ दिमाग दिया है तो भी ठीक है, और सामान्य बुद्धि दी है तो भी ठीक है। अब तो आपको भगवान ने जो दे दिया सो दे दिया। अब तो आपको जो कुछ भी हासिल करना है अपने हार्ड वर्क के आधार पर हासिल करना है। एनीवे, मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मेरे इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों का ज्ञानवर्धन हो सके। कुछ बच्चे कमेंट करके कह रहे हैं कि सर हमें 11th का 12th के साइंस के कुछ चैप्टर्स हैं 11th और 12th के, चैप्टर 9 चैप्टर 10 को पढ़ाया जाए, तो मैं निश्चित समय आने पर मैं आपको इसकी क्लासेस अवश्य दूंगा, ठीक है। इसी के साथ नमस्ते, गुड बाय, अपना ध्यान रखें, बी केयरफुल रहें, ठीक है।